हेलो बेटा, और कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग देखिए करने वाले हैं यूज़ ऑफ मस्ट। ठीक है बेटा, यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज़ कब करते हैं इसके बारे में देखिएगा। यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट कल हम लोगों ने किया था यूज़ ऑफ शुड, है ना। शुड का यूज़ कर लिया था। ठीक है, देखिए मस्ट का यूज़ भी अगर हिंदी की बात करें तो चाहिए शब्द के लिए होता है। किसके लिए? चाहिए के लिए। देखिए चाहिए के लिए शुड का यूज़ भी करते हैं हम, मस्ट का भी करते हैं और ऑट टू का यूज़ भी करते हैं। इन तीनों का यूज़ चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे कहा जाए तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है बेटा, ट्रांसलेशन भी हल्का सा बता दे रहा हूँ। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। देखिए शुड लगा दिया हमने चाहिए के लिए। ठीक है, तो क्या होता है शुड और मस्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब मस्ट का यूज़ होता है जब आपकी ड्यूटी हो। क्या हो? ड्यूटी, आपका कर्तव्य हो। तो हम क्या करते हैं? यू मस्ट गो टू स्कूल, यानी तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ में ड्यूटी दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया समझाने के लिए। बाकी आइए हम लोग यूज़ ऑफ मस्ट करते हैं। और बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स है ना, मॉडल्स क्या शो करते हैं? मूड शो करते हैं। तो यूज़ ऑफ मस्ट, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कहाँ पे यूज़ करते हैं। चल नहीं रहा है मार्कर। पहला लिखेंगे टू एक्सप्रेस ठीक है, ओके। टू एक्सप्रेस ओबलाइजेशन। ठीक है, ओबलाइजेशन का मतलब होता है आज्ञा को। ठीक है, या फिर जैसे कि कोई चीज़ कर्तव्य कह सकते हो, ठीक है, ड्यूटी भी कह सकते हो। इन सब चीज़ों को करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ ऑफ मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, दिस रिफर्स लॉज एंड रेगुलेशन। नियम और कानून। क्या बेटा? नियम और कानून को एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यू मस्ट वियर सीट बेल्ट। ठीक है, यू मस्ट वियर सीट बेल्ट। यू मस्ट वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग कार। ठीक है, हमने ये लिख दिया, यू मस्ट वियर सीट बेल्ट। आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए, बांधना चाहिए व्हाइल ड्राइविंग कार, कार चलाते समय। अब देखिए ये क्या हुआ है? लॉ। सीट बेल्ट पहनना क्या है? एक लॉ है, नियम है। तो जब हम मस्ट का यूज़ कर देते हैं तो ये शो करता है कि यहाँ पे ये ज़रूरी काम है, ये नियम है, ये रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? मस्ट का यूज़ करके बनाते हैं। चाहिए के अर्थ में शुड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब नियम की बात आती, लॉज एंड रेगुलेशन की, तो हम क्या करते हैं? मस्ट का यूज़ कर देते हैं। ओके,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू मस्ट डू योर वर्क एज you are ordered. You must do your work as you are ordered. आपको अपने काम करने चाहिए जैसे आपको आज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस रिफर्स लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नियम और कानून के लिए। ओके, चलिए दूसरा लिखते हैं, टू एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर डालना। टू एम्फसाइज द to emphasize the necessity। ठीक है, to emphasize the necessity of something। ठीक है बेटा, to emphasize का मतलब है जोर डालना, the necessity of something किसी भी चीज़ की आवश्यकता पे जोर डालना। ठीक है, समथिंग का मतलब किसी भी चीज़ की, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, एम्फसाइज का मतलब उस पर जोर डालना। किसी भी चीज़ की आवश्यकता पे जब आपको जोर डाला जाता है तो भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, ओके, जैसे कहा जाए यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, तुम्हें ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए। यू मस्ट ड्राइव यानी कि कोई भी चीज़ आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो आपको ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए। तो ये क्या है, जोर दिया जा रहा है, और नेसेसिटी मतलब आवश्यकता भी है। ठीक है, किसी भी चीज़ पे एम्फसाइज किया था, जोर दिया जाता है। मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपको कहा जाता है गाड़ी आप आराम से चलाइए, ध्यानपूर्वक चलाइए, क्योंकि ये आवश्यकता और इस पर जोर भी देते हैं। मान लो आप हो तो आपके गार्जियन आपको जोर देते हैं। मान लीजिए आपके टीचर हैं, आपसे बोल दें यू मस्ट रीड दिस लेसन बिफोर टेस्ट। आपको टेस्ट से पहले इस लेसन को पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ज़रूर भी लगा सकते हो आप, ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए टू एम्फसाइज द नेसेसिटीज़ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ पे जब हम जोर देते हैं, उसकी आवश्यकता पे जोर देते हैं, तो हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हो गए। ओके, चलिए तीसरा हम लोग लेते हैं। तीसरा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मार्कर नहीं चल रहा, शायद आपको दिख रहा होगा। तीसरा हो गया स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। देखिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि दृढ़ संकल्प भी आप कह सकते हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि कहा जाए, अगर आपसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए जैसे कहा जाए, आप एग्ज़ाम लीजिए, एक
सेंटेंस लेते हैं, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, देखिए आप ये भी कह सकते हो यू शुड गो। ठीक है, आप ये कह सकते हो यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए, मान लीजिए जैसे कि कहीं जाना है, आवश्यक कार्य है। ठीक है, मान लो एक मीटिंग है और एक बंदा बोल रहा है कि आज हम मीटिंग नहीं जाते हैं, उसके फ्रेंड ने कहा तो या दो फ्रेंड हैं, उसमें से एक ने कहा आज हम मीटिंग नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरा वाला समझ रहा है कि मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा नहीं यू मस्ट गो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि काम आवश्यक है, आपको जाना चाहिए। शुड लगा दोगे तो नॉर्मली हो जाता है कि आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन जब आप मस्ट का यूज़ कर देते हो, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको जाना ही चाहिए। जैसे कहा जाए डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा जाए यू मस्ट गो टू डॉक्टर। ठीक है, फॉर रूटीन चेकअप, रूटीन चेकअप के लिए आपको जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। जैसे कहा जाए यू मस्ट रिस्पेक्ट, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप कह सकते हो। देखिए बेटा, मस्ट, शुड, ऑट टू का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट शुड और मस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। बस केवल मस्ट लगा देने से क्या हो जाता है कि वो कार्य आवश्यक हो जाता है। ठीक है, मस्ट लगाने से वो कार्य आवश्यक हो जाता है कि आपको ये करना ही करना है। अगर आप कभी इंग्लिश में अगर आप बोलने की कोशिश करो, ठीक है, मान लो आप दो भाई हो, आप बड़े हो, छोटा है, और वो सुबह सुबह आपने उसको जगाया कि स्कूल जाना है, तो आप उसका मन नहीं कर रहा, आप उसको समझाते हो, तो आप उससे कहोगे यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, आपको रोज़ स्कूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। आपने कह दिया यू शुड गो टू स्कूल, मतलब ये नॉर्मल ही हो गया। ठीक है, आपको जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके फादर हैं और स्कूल में बुलाया गया कि अपने फादर को भेज देना, आपने अपने पिताजी से कहा यू मस्ट गो टू स्कूल, आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि बुलाया गया है। या आपसे नॉर्मल है, आपने कह दिया यू शुड गो टू स्कूल, आपको जाना चाहिए, मतलब जाओ या ना जाओ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यू शुड गो टू स्कूल। तो शुड और मस्ट में इतना ही अंतर है कि मस्ट क्या करता है, किसी भी चीज़ पे एम्फसाइज करता है, उस पर जोर देता है, उसको करने के लिए जोर देता है। ठीक है, जैसे कहा जाए यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, आपको समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप लोग क्या करोगे, अभी आपका होमवर्क है कि आप लोग 10 सेंटेंस मस्ट के लिख करके ज़रूर नीचे मस्ट के यूज़ करने वाले सेंटेंस आप लिखोगे। जैसे यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, यू मस्ट वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह के आप मस्ट के यूज़ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप उनके 10 सेंटेंस लिखोगे। ठीक है, फिर चलिए, फिर थैंक यू।